आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। आज करोड़ों लोगों को अपने महाराज जी पर नाज है, तो मुझे भी अपने करोड़ों बच्चों पर नाज है। जैसे मुझे अपने भारत पर नाज है, भारत की संस्कृति पर नाज है, भारत के चिंतन पर नाज है, ऐसे ही उन बच्चों पर भी नाज है जो अपने जीवन को संवारने की कोशिश करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। गर्म तवे की तरह हो, जो थोड़ी देर भी सत्संग का प्रभाव नहीं रहता। कमल के पत्ते की तरह हो, जिस पर थोड़ी देर टिकता है, हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं महाराज जी, गलत थोड़ी कह रहे हैं, बात तो ठीक है, लेकिन जीवन में अपना नहीं पाते हम। जैसे ही हम उस प्रभाव में जाते हैं, बह जाते हैं उसी में। अब आप विचार करते रहना, लेकिन मेरा तो आह्वान यही है कि सीप की तरह अपनी जिंदगी को बनाना, ये बिंदु उसमें जाए और मोती बनकर के आपके जीवन को अनमोल बना दे। और ये तभी संभव होगा जब तुम्हें सत्संग मिलेगा। जो सबसे पहली भक्ति बताई है श्री राम ने, प्रथमो भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग, दुर्जनों का संग ना हो। मैंने देखा है दोनों संग रुलाते हैं, संत का संग भी रुलाता है और असंत का संग भी रुलाता है, रुलाते दोनों हैं, बिल्कुल ठीक है। अब बड़ा विचित्र सा लगेगा आपको सुनकर के, लेकिन हकीकत है, संत भी रुलाते हैं और असंत भी रुलाते हैं। फर्क इतना है, जब असंत मिलते हैं तो रुलाते हैं, संत बिछुड़ते हैं तो रुलाते हैं। इसीलिए कहा है कि भक्ति कब बनती है, जब उसका संग हो जाए। और संत का संग यानी उनके वचनों का संग, उनके मार्गदर्शन का संग, और वो तो हमेशा हमारे साथ होना चाहिए, वो कभी बिछुड़ना ही नहीं चाहिए हमसे। अगर तुम कहो कि हमारे भाग में रोना ही लिखा है, तो दुखों से नहीं रोना पड़ेगा। अगर जिंदगी संभाल लोगे तो दुखों से नहीं रोना पड़ेगा, मुसीबत से नहीं रोना पड़ेगा, परेशानियों में नहीं रोना पड़ेगा। फिर अगर तुम्हारी आंख में आंसू आए तो उसके प्यार में आएंगे, या किसी दुखी को देख करके करुणा के आंसू बरसेंगे तुम्हारे। किसी दुखी को देख करके तुम्हारी आंखें छल छला उठेंगी। अपने दुख से नहीं, रोना ही नहीं पड़ेगा। अगर किस्मत में तुम कहते हो लिखा है रोना, रोना पड़ेगा, तो रो ना, उसके प्यार में रो, उसकी विरह में रो। वो दूर नहीं है, लेकिन अरे बोलना, या फिर किसी दुखी को देख करके करुणा के आंसू बरसाओ, तुम्हें दुख के आंसू नहीं बरसाने पड़ेंगे। बहुत कुछ विस्तार से आपने कल सुना है। अब आप एक ही छोटा सा उदाहरण समझिए, संघ का प्रभाव कैसा है। कैकेयी जैसा महान व्यक्तित्व नहीं है दूसरा, बहुत महान व्यक्तित्व है और सौभाग्यशाली भी है। कैकेयी नरेश जैसे धर्मात्मा की पुत्री बनने का उसे अवसर मिला है। हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं कि कहां होगा, राक्षस के घर में होगा, दुष्ट के घर में होगा, संत के घर में, हमारे हाथ में क्या, जो होना है हो गया। लेकिन इसे अच्छे घर में जन्म मिला है, धर्मात्मा कुल में जन्म मिला है। कैकेयी नरेश जैसे धर्मात्मा पिता की पुत्री बनने का सौभाग्य मिला है। कितना बड़ा सौभाग्य है इसका। महाराजा दशरथ जैसे परम धर्मात्मा की पत्नी बनने का अवसर मिला है। मिल जाता कोई, हरि बोलना, कितनी बच्चियों की जिंदगी तबाह हो जाती है, रोती हैं, बिलखती हैं, कैसे कैसे ससुराल मिल जाता है। लेकिन कितना बड़ा सौभाग्य है, महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की पत्नी बनने का सौभाग्य मिल रहा है। भरत की मां बनने का सौभाग्य मिल रहा है। भरत भगवान विष्णु के अवतार भरत। रामायण कहती है भरत काय का अवतार है, विष्णु का अवतार है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। जो सारे विश्व का भरण पोषण करता है, उस भरत की मां का बनने का, यानी विष्णु की मां का बनने सौभाग्य मिला है इसे। और महाविष्णु यानी पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम की मां कहलाने का सौभाग्य मिला। कितने बड़े सौभाग्य हैं इसके। लेकिन साथ मंथरा का हो गया है। हरि बोलना, जोर से बोलना। बहुत अच्छी है ये, राम से बहुत प्यार करती थी ये, बड़ी धर्मात्मा थी ये, बड़े अच्छे संस्कार थे इसके। लेकिन साथ ही इसका हो गया मंथरा से। क्या परिणाम निकला, सुहाग भी उजड़ गया और सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल गया है। अच्छा संग करना, सत्संग करना, सज्जनों का संग करना,
दुर्जनों का संग मत करना। परमात्मा से भी कहना है, परमात्मा नरकों में चाहे कष्ट उठाने पड़े लेकिन कभी भी दुष्टों का साथ हमें मत देना, दुर्जनों का साथ हमें मत देना, गलत संगति में ना पड़ जाए हम कभी। अगर सचमुच आप सत्पुरुषों का संग करते हैं और आपने अपने जीवन को भी वैसा ही ढाल लिया है, अच्छी तरह से संग कर लिया है, सत्य की खाली चर्चा नहीं है, सत्य का खाली व्याख्यान नहीं है, सत्य की खाली सुनना मात्र नहीं है, सत्य हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, सत्य हमारे जीवन में उतर गया है। अब हम पुरुष नहीं सत्पुरुष बन गए हैं, अब संगति नहीं सत्संगति करते हैं, भाव नहीं सद्भाव हमारे अंदर आते हैं, विचार नहीं सद्विचार आते हैं, चिंतन नहीं सत्चिंतन आता है। हमारे जीवन के हर क्रियाकलाप में यदि सत्य शब्द जुड़ गया है, मैं दावे से कह रहा हूं ये परमात्मा की भक्ति का क्रम प्रारंभ हो गया है। ये भी एक भक्ति है, कुछ और ना भी कर पाओगे ना चलेगा, और सब कुछ करो और जीवन अच्छा ना हुआ तो लोग भी उंगली उठाएंगे, वैसे तो बड़ा भगत बनता है और ऐसे देखो जरा, वैसे तो रोज मंदिर में जाता है और ऐसे देखो, वैसे तो इसको रामायण गीता भागवत सब कंठस्थ है और ऐसे देखो जरा, वैसे रोज हवन करेंगे और ऐसे देखो, सारे चारों धामों की यात्रा भी कराए, सब तीर्थों पर भी जाते और ऐसे देखो, ऐसे बड़े धर्मात्मा बनते और ऐसे देखो, वैसे गुरु महाराज के पास जाते हैं और ऐसे देखो, वैसे सत्संगी बनते हैं और ऐसे देखो जरा। हरि बोलना, जीवन समझ जाए आपका, जहां जिंदगी में निखार आएगा, दिव्यता आएगी, महानता आएगी, वही ये परमात्मा की भक्ति बन जाएगी। और जहां भक्ति है उसकी कृपा तो स्वाभाविक है, और जहां कृपा है वहां सब कुछ। हरि बोल। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मेरी क्या है, विस्तार से आपने कल काफी सुना है, लेकिन मेरी कथा प्रसंग में रति हो जाए। हरि बोल। मन तृप्त ना हो इससे कभी, इसके बिना रह ना पाए आदमी। जिस दिन ये हालत हो गई, ये कथा सुनना भी तुम्हारा भक्ति हो जाएगी। खाली आने से नहीं भक्ति है। पता नहीं कितने लोग आते हैं, कहीं खाली देखने आते होंगे और इतनी भीड़ कहां से आ रही है। और ही बोलो, जोर से बोलो ना, खाली देखने आते होंगे क्या हो रहा है। अरे बोलना, हाँ आते आते जिंदगी कब समझ जाए, कब बदलाव आ जाए एक अलग विषय है, लेकिन खाली एक ही भावना से नहीं आते हैं, एक ही भाव से यहां आते हो, इस भ्रम में मत रहिएगा। हरि बोलना, मात्र आना भक्ति नहीं है, क्रम शुरू हो जाएगा। हां इतना मैं कह सकता हूं, लेकिन जिस दिन तुम्हारे कथा में रुचि हो गई, अनुरक्ति हो गई, उसके बिना तुम रह ना पाओ, उसके बिना कुछ सूनापन सा लगे, मन कभी भरे नहीं, और सुनने को मिले और सुनने को मिले, यही कथा प्रवचन भी तुम्हारी भक्ति बन जाएगी, परमात्मा की कृपा का अधिकारी बना देगा। यही गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु चरण कमलों की सेवा अमान होकर के, अभिमान रहित होकर के, यह भी भक्ति है। गुरु चरण कमलों की सेवा का विस्तार से आपने वर्णन सुना। चरणों की सेवा का तात्पर्य चरण दबाना नहीं है, मालिश करना नहीं है। चरणों की सेवा का तात्पर्य चरण चलने के प्रतीक हैं, यानी वो चरण तुम्हें किधर ले जा रहे हैं उसका अनुसरण करो, उसका अनुकरण करो, उस राह पर चल जाओ। ये सबसे बड़ी सेवा है। संतों की, सदगुरु की, महापुरुषों की सबसे सच्ची, सबसे बड़ी सेवा क्या है? क्या है? आपकी निगाह में जो भी हो, लेकिन आपके महाराज जी तो जो आपको बता रहे हैं उसे समझ लीजिएगा। संतों की, महापुरुषों की और सदगुरु की सबसे बड़ी और सच्ची सेवा है, बस उनके बताए अनुसार अपने जीवन को ढाल लो, कुछ ना कर पाओ चलेगा। आप प्रणाम करते हैं अलग विषय है, आप सेवा करते हैं अलग विषय है, आप आरती उतारते हैं अलग विषय है, टीका लगाते हैं अलग विषय है, आप पत्र पुष्प फल फूल अर्पण करते हैं अलग विषय है, लेकिन ये सबसे बड़ी सच्ची सेवा नहीं है। हरि बोलना, उनकी सबसे बड़ी और सबसे सच्ची सेवा है, बस वो जिस राह पर ले जाना चाहे चलता। हम आज्ञा भी कौन सी मानते हैं? जो हमारा मन मानता है, और उसमें भी हम अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। अपने मन के अनुकूल जीवन जहां जिएंगे,
आत्मा के अनुकूल नहीं जिएंगे, महात्मा या सदगुरु के अनुकूल नहीं जिएंगे, परमात्मा के अनुकूल नहीं जिएंगे, जीवन में दिव्यता नहीं आएगी, वो भक्ति नहीं बन पाएगी। उनके अनुसार जीवन जिए। हम उनकी आज्ञा भी, मैंने एक बार मजाक में, मजाक नहीं है वो, लेकिन मजाक में कहा था ना, बारिश होने लगी, झोपड़ी में रहते थे गुरु महाराज, एक शिष्य साथ में रहता था, और बारिश आने लगी तो एक ऊपर त्रिपाल जैसा था, गुरु महाराज कहने लगे बेटा जाओ, जाकर के उस पर ढकाओ, नीचे पानी आ रहा है। गुरु महाराज जी मैं तो आपका बहुत सेवक हूं, तो जाओ ना बेटा। फिर गुरु जी मैं तो आपका आज्ञाकारी हूं, तो जाते क्यों नहीं हो बेटा? गुरु जी मैं पानी में को गल थोड़ी जाऊंगा, जाओ ना बेटा। और गुरु जी मैं पाप नहीं करूंगा। क्यों? बोले गुरु जी नीचे होंगे, मैं ऊपर जाऊंगा तो आपके सिर के ऊपर मेरे चरण आएंगे, ना 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 ना, ये पाप मैं करने वाला नहीं हूं। गुरु महाराज सीधे साधे थे, उन्होंने कहा भाई बड़ी अच्छी भावना है इसकी। वो बेचारे खुद बारिश में भीजते हुए गए, जाकर के त्रिपाल डाला है। उसके बाद में जब प्रसाद बनाने का समय आया, लकड़ी थी नहीं, तो उन्होंने कहा जंगल से जाओ लकड़ी ले आओ। गुरु महाराज मैं तो आपका सबसे प्यारा शिष्य हूं, सेवक हूं, जाओ ना बेटा लकड़ियां ले आओ, समय हो रहा है, प्रसाद भगवान को भोग लगा के फिर आप भी खाओगे, मैं भी लूंगा प्रसाद। गुरु महाराज जंगल में कोई शेर वेर खा जाएगा, मैं इस बात से डरता थोड़ी ना हूं, तो जाओ ना बेटा। बारिश में को गल थोड़ी जाऊंगा, तो जाओ ना बेटा। और गुरु महाराज मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले गुरु महाराज युद्ध में पीठ दिखाना और अपने गुरु को पीठ दिखाना ये तो बहुत भारी अपराध होता है, पाप होता है, मैं नहीं जाऊंगा। जब मैं जाऊंगा तो आपकी तरफ पीठ नहीं हो जाएगी मेरी जंगल में जब जाऊंगा तो। अरे जोर से बोलो, मैं कोई आलसी नहीं हूं, मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं, मैं कोई डरता नहीं हूं जंगल में, और मैं को गल नहीं जाऊंगा, तो जाते क्यों नहीं हो? बोले नहीं मैं आपको पीठ नहीं दिखाऊंगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा गुरु महाराज। गए खुद जाकर के लकड़ियां भी ले आए। उन्होंने कहा फिर कुछ कहूंगा फिर कोई बहाना बनाएगा, उन्होंने आग भी खुद जला ली। बेटा तब तक तो ऐसा कर थोड़ा आटा गूंद ले। ना ना गुरुजी मैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं, तो आटा गूंद लेना थोड़ा, मैं तब तक आग जलाता हूं, गीली लकड़ियां हैं, थोड़ी देर लगेगी। गुरुजी मैं कोई आलसी नहीं हूं, तो भाई आटा गूंद लेना। बोले गुरु आज्ञा से बढ़कर के क्या होती है? अरे बात मत बना, तू आटा गूंदना। बोले गुरुजी मैं गूंदूंगा नहीं। क्यों? बोले ये पाप मैं कैसे करूं, हम इतने गंदे लोग हैं, सांसारिक प्राणी, हमारे हाथ का सारा मैल आटे में जाएगा, वो भगवान को भी भोग लगेगा, आप भी खाओगे। ना 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 गुरु महाराज मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। गुरु महाराज ने आटा भी खुद गूंदा, रोटी भी खुद बना ली, थोड़ा प्रसाद सब्जी जो बनानी थी वो भी बनाई, भोग भी खुद लगा लिया, 2 थाली भी आसन बिछा करके लगा, और वो बेशर्म देखता रहा। 2 थाली भी लगा दी, परोस दी दोनों। आओ बेटा आओ। अब जैसे कहा आओ तो फट आकर के दम बैठ गया। गुरुजी का भी इंतजार नहीं, गुरुजी ने अभी शुरू करा नहीं ना, इसने सीधे शुरू करके ग्रास तोड़ लिया। अभी मुंह की तरफ आने लगा, गुरु महाराज ने हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा बेटा मैंने कहा ऊपर जरा त्रिपाल डाला हो तो तब तुमने ऐसा बहाना बनाया। मैंने कहा बेटा जंगल से जाकर के लकड़ी ले आओ तो तुमने बहाना बनाया। मैंने कहा आटा गूंद लो फिर तुमने बहाना बनाया। फिर मैंने कहा कि ऐसा कर लो तो तुमने बहाना बनाया। और अब मैंने कहा कि तुम भोजन कर लो तो एकदम से आकर के मेरा भी इंतजार नहीं किया और एकदम से शुरू हो गए। बोले गुरुजी मैं बड़ा शर्मिंदा था, 4 आज्ञा पहले नहीं मानी थी, 5वीं और ना मानता तो आप कहीं नाराज ना हो जाते। ऐसे हम आज्ञाकारी है? अरे सेवा से जो विमुख करती हो ऐसी आज्ञा तुम अगर एक बार नहीं भी मानोगी ना, तुम्हें पाप और अपराध नहीं लगेगा। मैं दावे से कह रहा हूं। जानकी से कहा श्री राम ने तुम अयोध्या में रहो, जनकपुर में चली जाना, जंगल में बहुत कष्ट है। कहती नहीं तुम मेरी आज्ञा मानो जानकी। हे सीते तुम मेरा कहना मानो, तुम्हें यहां रहना पड़ेगा। अयोध्या अनाथ हो जाएगी, हमारा परिवार बिल्कुल अनाथ हो जाएगा, तुम यहां रहो, इनकी सेवा करना। बोले यहां आप चक्रवर्ती सम्राट बन जाते ना, राज्य सिंहासन पर बैठ जाते, पता नहीं मुझे सेवा का अवसर मिलता कि नहीं। कितने दास दासियां अनुचर होते, पता नहीं मुझे सेवा का अवसर मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन जंगल में तो मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि पूरी की पूरी सेवा का अवसर मुझे ही मिलेगा। सेवा के आए हुए अवसर को मैं अपने हाथों से नहीं कहूंगी। रहा जंगल का सवाल, आपसे दूर रह करके ये सुख भी मेरे लिए दुख के समान है, और आपके साथ रह करके जंगल के कष्ट भी मेरे लिए सुख के समान है। हरि बोल। लक्ष्मण है सेवक। भगवान राम कहते हैं कि सीता भी चली जाएगी, मैं भी चला जाऊंगा, भरत शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। लक्ष्मण तुम अयोध्या से मत जाओ, तुम तो मत जाओ कम से कम।
लक्ष्मण ने आज्ञा नहीं मानी, राम की आज्ञा नहीं मानी, पाप लगा होगा क्या? अपराध लगा होगा? अरे सेवा करने के बहाने मत खोजो, सेवा ना करने के बहाने मत खोजो, सेवा करने के तो 36 बहाने खोजो। सेवा से जो विमुख करती हो, ऐसी आज्ञा अगर आप स्वामी की नहीं भी मानोगे, पाप और अपराध नहीं लगेगा। श्री राम अपने गुरु की आज्ञा ना माने, ऐसा कभी हो सकता है क्या? है? परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने गुरु की महिमा को प्रतिष्ठापित किया हो, उन्होंने भी गुरु जी की आज्ञा एक बार नहीं मानी। मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है। जयपुर में जब थे, रात को चरण दबाने लगे, गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं, तो तुलसी बड़े सुंदर शब्दों में लिखते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार 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 आज्ञा दी कि जाओ सो जाओ, एक बार में आज्ञा क्यों नहीं मानी? हरि बोलो, जोर से बोलो ना। बार बार गुरुदेव कहते हैं, राम जाओ विश्राम करो, राम जाओ विश्राम करो, राम अब जाओ सो जाओ। हरि बोलो, ये आज्ञा क्यों नहीं मानी? सेवा करने को मन करा। सेवा से जो विमुख करती हो, ऐसी आज्ञा अगर एक बार नहीं भी मानोगे, पाप और अपराध नहीं है। लेकिन सेवा से विमुख हो करके बहाने बना करके हम चाहें कि भक्ति के क्रम में आगे बढ़ जाए, मुझे तो नहीं लगता है। फिर गुरु चरण कमलों की सेवा का है। चरण का तात्पर्य चलना, जो मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, जो राह दिखा रहे हैं, उस पर चल जाओ, यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। फिर चरण कमल कहा है, चरण कमल कहा है। दुनिया कहते हैं आप लोग ना, ये दुनिया बड़ी गंदी है, दुनिया बड़ी, हालांकि मैं नहीं मानता हूं। जब जब किसी ने मुझसे कहा महाराज जी दुनिया बड़ी गंदी हो गई है, मैंने कहा भाई साहब आप कहां रहते हो दुनिया में? आप गंदे हैं। दूसरे से पूछा आप गंदे हैं। तीसरे से पूछा आप गंदे हैं। अपने आप को गंदा कोई नहीं मानता है, तो दुनिया गंदी कहां हो गई? बताओ ना मुझे। सारी दुनिया गंदी हो गई है। आप लोग भी तो सब दुनिया में रहते हो, किसी से पूछ लो, अपने आप को गंदा कोई नहीं कहेगा। हरि बोलना। जब सब अच्छे हैं तो फिर दुनिया गंदी कहां है? चलो आप कहते हो, हम मान लेते हैं, बहस करने में क्या रखा है? दुनिया गंदी से हरिचंदन ने आपकी बात को चलो कह देता है, लेकिन तेरी विशेषता किसमें है? इस गंदगी समझी जाने वाली, गंदी समझे जाने वाली, कीचड़ जैसी इस दुनिया में तेरी विचार में जो है, तू तो कम से कम कमल की तरह अपने आप को ऊपर उठा के रख। गुरु के चरण कमल कहा है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को ऊंचा उठा करके रखा है, कमल की भांति जीवन बनाया है। आप लोग भी क्या प्रार्थना करते हैं? मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल की तरह हमारी जिंदगी हो। क्या विशेषता है कमल की? कितनी भी कीचड़ हो या पानी हो, कहीं पर भी वो है, अपने आप को ऊपर उठा के रखता है। जिसे मैं अपने शब्दों में कहा करता हूं, ईश्वर की कृपा से कि परमात्मा ने आपके पैर जमीन पर रखे होंगे, लेकिन मस्तिष्क ऊंचा उठा करके रखा है। इसमें ऊंचा ही चिंतन लाना, इसमें नीचा चिंतन कभी लाने की कोशिश मत करना। हरि बोल। दुनिया को गंदा कहने वाले, चल दुनिया गंदी सही, हालांकि तेरी बनाई चीज को कोई गंदा कहे, तेरे को कैसा लगता है? तेरी बनाई चीज में से कोई कमी निकाले, कैसा लगता है तेरे को? और उसने बनाई दुनिया, उसमें से कमियों के अलावा तेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा, उसको कैसा लगता होगा? विचार कर। परमात्मा की बनाई दुनिया में से तू कमियां निकाल रहा है, तेरी बनाई किसी चीज में से जरा सी कमी निकाले तो तेरे को गुस्सा आता है। हरि बोल। चल फिर भी दुनिया गंदी सही, पर तेरी विशेषता किसमें है? तू तो कम से कम इस गंदगी में कमल की भांति ऊपर उठ के रहे। मेरी भारतीय संस्कृति में हमेशा जीवन को उत्थान की ओर बताया है। वही जीवन है जो उत्थान की ओर हो। हमारे यहां जीना बनाया जाता है, सीढ़ियां बनाई जाती हैं ऊपर चढ़ने के लिए, उतरने के काम आती हैं अलग विषय, लेकिन बनाई काहे के लिए जाती है? जीना कहते हैं उसे। ज्यादातर भारतवर्ष में जीना कहते हैं, जो बता रहा है कि जीना उसी की सार्थक है जो उत्थान की ओर हो, कभी पतन की ओर ना हो। जीना कहां जाता है? ऊपर की ओर जाता है। नीचे के काम आता होगा, लेकिन बनाया काहे के लिए जाता है? ऊपर चढ़ने के लिए। यानी जीवन को उत्थान की ओर रखना, कभी पतन की ओर मत रखना। दीप जलाया जाता है, दीप जलाया जाता है। दीपक की लौ भी किधर की तरफ होती है? बोलो ना, जोर से बोलो ना। अग्नि तो हर घर में जलती है, अग्नि की लौ भी किधर होती है?
यज्ञ किया जाता है, उसमें भी धूम और अग्नि किधर की तरफ होती है? ऊपर की ओर। भारतीय संस्कृति में जितने भी विधान हैं वो सब उत्थान की ओर इशारा कर रहे हैं, पतन की ओर इशारा नहीं कर रहे। वो जिंदगी क्या है जो उत्थान की ओर ना हो। तिलक भी जब लगाया जाता है तो ऊपर की ओर ले जाया जाता है। हरि बोल। ऊपर की तरफ ले जाते हैं, नीचे की तरफ नहीं ले जाते। हरि बोल। ये इशारे हैं। अपने जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, कभी नीचा गिराने की कोशिश मत करो। पांव तुम्हारी जमीन पर रहे, कोई बात नहीं, इन्हें आसमान में मत उड़ाओ। अपना जो जीवन का बेस है उससे रहित मत बनो, एक अवलंबन बनाओ, एक सहारा बनाओ। अधर में मत लटको, जिंदगी को अधर में मत लटकाओ। अटको मत, भटको मत, बीच में लटको मत। एक आधार पर रहो। तुम रहो जमीन पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमात्मा ने, प्रकृति ने तुम्हारा मस्तिष्क को ऊंचा उठा के रखा है। इसमें ऊंचा चिंतन लाना, कभी नीचा चिंतन लाने की कोशिश मत करना। पांव तुम्हारे जमीन पर रखे हैं, लेकिन आंखें तुम्हारी ऊंची बना करके रखी हैं। यानी इससे ऊंचा ऊंचा, यानी उत्कृष्ट उत्कृष्ट देखना, अच्छा अच्छा देखना। इससे कभी नीची चीजों को देखने की कोशिश मत करना। नीच देखोगे, नीचता देखोगे, तुम्हारी भी बुद्धि खराब होगी। हरि बोलना। चिंतन खराब होगा, मन खराब होगा, फिर धीरे धीरे कर्म भी खराब होंगे। जैसा देखोगे उसका असर पड़ता है, जैसा सुनोगे उसका असर पड़ता है, जैसा सोचोगे उसका असर पड़ता है, जिनके साथ रहोगे उनका असर पड़ता है, जैसा भोजन करोगे उसका असर पड़ता है, दिल में जैसी भावनाएं आएंगी उसका असर पड़ता है। इन सबको ऊंचा उठा के रखना, कभी नीचे मत लाना। पांव तुम्हारे जमीन पर है, लेकिन कान भी ऊंचे उठा करके रखे हैं। इससे ऊंचा ऊंचा, बहरे बनकर के ऊंचा ऊंचा सुनने से भाव नहीं है। ऊंचा माने ऊंची ऊंची चीजें, उत्कृष्ट चीजें सुनना। इससे कभी नीची बातें मत सुनना। कभी जो तुम्हारे प्यार को खत्म कर दे, जो तुम्हारे सद्भाव को खत्म कर दे, जो तुम्हारी श्रद्धा को खत्म कर दे, जो तुम्हारी भावनाओं को खत्म कर दे, जो तुम्हारे परिवार को खत्म कर दे, ऐसी बातें मत सुनना। किसी की बातें सुनकर के ही आपकी लड़ाई हो जाती है, आपका झगड़ा हो जाता है, आपके संबंधों में दरार आ जाती है, आपकी श्रद्धा खत्म हो जाती है। हरि बोलना, जोर से बोलना। इन कानों से उत्कृष्ट सुनना, और उत्कृष्ट तभी सुनोगे जब अच्छों की संगति करोगे, बुरों की संगति करके नहीं। भद्रम करने भी श्रुण्याम देव। कानों से भद्र भद्र सुनो, अच्छा अच्छा सुनो, ऊंचा ऊंचा सुनो, बहरे होकर के नहीं, यानी ऊंची बातें, नीची बातें नहीं। नासिका से उत्कृष्ट गंध लेना, निकृष्ट गंध मत लेना। नाक को भी परमात्मा ने ऊंचा बनाया है, इसे नीची गंध मत लेना। शराब की गंध आ रही है, बीड़ी सिगरेट की गंध आ रही है, या तंबाकू की गंध आ रही है, या निकृष्ट, जब ऐसे लोगों के साथ बैठोगे आपकी नाक को भी वो गंध सहनी पड़ेगी। हरि बोलना। परमात्मा ने आपके पांव जमीन पर रखे हैं, लेकिन वाणी भी ऊपर रखी है। इसे ऊंचा ऊंचा, यानी चिल्ला करके नहीं, ऊंची ऊंची बातें बोलना। कभी नीची बातें बोलने की कोशिश मत करना, निकृष्ट बातें बोलने की कोशिश मत करना। मुख भी तुम्हारा ऊपर बनाया है, इसे उत्कृष्ट चीजों का भक्षण करना। जो अभक्ष्य है उनका भक्षण मत करना कभी। अपने खान पान पर ध्यान रखो, शुद्ध हो, सात्विक हो, संयमित हो, संतुलित हो, पवित्र हो। आपके पांव जमीन पर रखे हैं, लेकिन हृदय आपका ऊपर बनाया है, यानी हृदय में जो भाव आए वो ऊंचे ऊंचे भाव आए, कभी नीचे भाव ना आए। परमात्मा ने पांव आपके जमीन पर रखे हैं, लेकिन हाथ ऊपर बनाए हैं। ऊपर है ना। और हरि चैतन्य जैसे तो आकर के और भी ऊपर करवाते हैं, जय जय। देखिए आप और भी ऊंचे करा रहे हैं, यानी पांव रहे जमीन पर, कोई बात नहीं है। इन हाथों से ऊंचे ऊंचे कर्म करना, कभी नीचे कर्म मत करना, नीच कर्म मत करना। हरि बोलना। लेकिन यहां तो पांव को भी क्या बताया है? कमल बताया है। गुरुपद पंकज, पांव भी कीचड़ में नहीं सनने दिए। और जो अपने जीवन को ऊंचा उठा के रखते हैं, मैंने आपसे कहा था, उनके अंग प्रत्यंग के साथ कमल शब्द जुड़ जाता है। उनके पांव नहीं कहते, चरण कमल कहते हैं। इससे पता लगता है इन्होंने अपनी जिंदगी को ऊंचा उठा करके रखा है। उनके हाथ नहीं कहते, कर कमल कहते हैं। उनका चेहरा नहीं कहते, मुख कमल कहते हैं। उनका अपनी जवान से बोल रहे नहीं कहते मुखार बिंद, मुंह से बोल रहे नहीं कहते मुखार बिंद से, अरविंद माने भी कमल होता है। हरि बोलना। उनके नेत्र कमल है, आंखें नहीं। अंग प्रत्यंग के
साथ कमल शब्द जोड़ने का भाव है कि इन्होंने अपनी जिंदगी को ऊंचा उठाया है, नीचे नहीं गिराया है। ऐसे जो जिन्होंने अपनी जिंदगी को ऊंचा उठा रखा है, इतने ऊंचे हैं कि हम उनको छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कृपा करके स्वयं झुक करके हमें गले लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे सदगुरु के मार्गदर्शन को अपना करके उनके जैसा जीवन बना लो, ये भी एक भक्ति हो जाएगी। मैं नीवी मेरा सदगुरु ऊंचा। पंजाब में मैं जाता हूं ना जब, तो ये भजन कई जगह सुनने को मिलता है। मैं नीवी, बहुत नीचे हैं हम, मेरा सतगुरु ऊंचा, उच्चया नाल में लाई, सदके जवा उन्ना उच्चया तो जिन्ना नीविया नाल निभाई। इतने ऊंचे हैं मेरे सदगुरु, हम इतने नीचे हैं, लेकिन फिर झुक करके हमको गले लगाते हैं, अपने बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर तुम ऐसा बन गए, ये भक्ति हो जाएगी तुम्हारी। हरि बोलना। उनके चरण कमल की सेवा का तात्पर्य जिधर ले जाना चाहते हैं, जैसा मैंने कल आपसे कहा कि दुनिया में रहो कैसे, 36 की तरह, 6 का मुंह उधर है 3 का, लेकिन रहते तो साथ ही है। तेरे को जो अच्छा लग रहा है तू कर, मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं करूं, लेकिन आपस में विवाद मत करो, अशांति मत करो, रहो साथ। जैसे 36 के 3 और 6 दोनों साथ रहते हैं। उसका मुंह उधर है, उसका मुंह उधर है, ठीक है भाई, अपनी अपनी भावना है। मेरे को कुछ अच्छा लगता है, तेरे को कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वो विवाद का कारण नहीं बनना चाहिए, वाद का कारण नहीं बनना चाहिए, अशांति का कारण नहीं बनना चाहिए। साथ रहो, मिल करके रहो, सुखी रहो, बस यही है। दुनिया में रहो 36 की तरह, परमात्मा के सामने रहो 63 की तरह, 63 आमने सामने। नजर में हो तो बस वही हो, आंखें हो तो वही हो, बस हरि बोलना। जहां आंखें हटी, 3 की आंखें कहां रहती है, 6 की तरफ। जानकी की आंखें जरा वहां से हटी, हिरण की तरफ गई, कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। हरि बोलना। परमात्मा की तरफ रहे ध्यान, लक्ष्य की तरफ रहे ध्यान। कब भटक जाओगे पता भी नहीं चलेगा। हरि बोल। फिर दुखों के मकर जाल में कब फंस जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ध्यान वहीं रहे, लक्ष्य की ओर। और सदगुरु के साथ तो संबंध बिल्कुल बराबरी का संबंध है। गुरु हमें नीचा नहीं समझता है, छोटा नहीं समझता है। और शायद इसी बात को समझ करके मैं कई बार आश्चर्य करता था कि अपने गुरु को कोई भाई नहीं कहता है, कोई नहीं कहता है। मेरे को करोड़ों लोग भाई क्यों कहते हैं? बिना समझाए समझ गए हैं कि गुरु अपने बराबर बना लेता है, अपना भाई बना लेता है। बिल्कुल बराबर का संबंध बना देता है, 33 की तरह। यानी जिधर 3 जा रहा है उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसा आंकड़ा बन जाए हमारे जीवन का। हरि बोलना। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अमान होकर के, जहां अभिमान आ गया, अरे मैं नहीं होता ना तो भंडारा नहीं होता, तेरे जैसे लाखों आए। हरि बोल रहा है। ये परमात्मा की विशेषता है कि हनुमान से कहे, हनुमान मैं तेरा ऋणी हो गया हूं। हमको सिखाने के लिए कि कोई इतना सा भी उपकार करता है, उसके उपकार को चाहे प्रत्युपकार कर दो, पर जिंदगी भर कभी भूलो मत। युद्ध जीत करके अयोध्या में पहुंच गए हैं, आज भी नहीं भूले हैं श्री राम। ऐसा नहीं कि तभी तभी मुंह रखने को कह दिया, खाली सामने सामने कह दिया, आज भी कह रहे हैं, भरत भैया कपि से उऋण हम नाही, हे भरत भैया कपि से उऋण हम नाही, 100 योजन मर्याद सिंधु की, लांघ गयो क्षण माही, कपि से उऋण हम। इसका कर्जा हम कभी चुका नहीं सकते। सारे के सारे कहने लगे, हे परमात्मा आप पर एहसान नहीं है सेवा करके, ये तो आपका एहसान है कि आपने सेवा स्वीकार की। नहीं 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 नहीं, मैं तो कर्जदार हो गया हूं, मेरे पास तो कर्जा चढ़ गया है, कर्जा चढ़ गया है, और मैं इस कर्जे को कभी उतारना नहीं चाहता हूं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मैं इस कर्जे को कभी उतारना नहीं चाहता हूं। कमाल है, अगर आप परमात्मा इसे ऋण समझते हो तो ऋण तो कभी भी बाकी नहीं रखना चाहिए, चुका देना चाहिए। जो कर्जा ना चुकाना चाहे उसको क्या कहोगे? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। अब परमात्मा को हम बेईमान तो नहीं कह सकते ना। तो उन्होंने क्यों कहा? भगवान श्री राम कहते हैं मैं उऋण नहीं हो सकता हूं,
इसका ऋण चढ़ गया है मेरे पर, इसका कर्जा मैं कभी चुका नहीं सकता हूं और चुकाना चाहता भी नहीं हूं। क्यों? ये तो अच्छी बात नहीं है। भगवान कहते हैं इसने कर्जा कब चढ़ाया मेरे ऊपर? जब मैं संकट में था, मैं मुसीबत में था, जब तब मेरे ऊपर कर्जा चढ़ाया इसने। अरे बोलो, जोर से बोलो ना। जब मैं मुसीबत में था तब इसने कर्जा चढ़ाया। अब उतरेगा कब? जब ये मुसीबत में हो तो मैं इसकी सहायता करूं। मैं चाहता हूं इस पर कभी मुसीबत ही ना आए जो मुझे कर्जा चुकाना पड़े। अरे बोलो, इस पर कभी मुसीबत आए ही ना जो मैं इसका कर्जा कभी चुकाने की कोशिश करूं। हम लोग कई बार कहते थे ना, तूने हमारे लिए पसीना बहाया, हम खून बहा देंगे। अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं हम। यानी हम अप्रत्यक्ष में एक मुसीबत को उसके लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि तेरे पर मुसीबत आए, तेरे लिए खून खराबा हो, तब हम खून बहाएंगे। अरे बोलना, अरे ये कहो परमात्मा करे तेरे लिए पसीना भी ना बहाना पड़े, वो हमारे लिए पसीने बहाने वाले। हाँ, कभी जरूरत पड़ी, अगर कैसी ऐसी नौबत आई तो, और हम आवश्यकता पड़ी तो फिर गर्दन कटाने से या खून बहाने से भी एक सेकंड नहीं। अरे बोलो, हम तो प्रार्थना करेंगे परमात्मा कभी ऐसी मुसीबत भी इसके ऊपर ना आए कि हमें इसके लिए पसीना भी बहाना पड़े। भगवान श्री राम कहते हैं कि हनुमान ने संकट के समय मेरी सहायता की है, इसने कर्जा चढ़ाया है मेरे ऊपर। अगर इसका कर्जा मैं चुकाना चाहूं तो तभी चुक पाएगा जब इस पर संकट आए। मैं तो चाहता हूं इस पर कभी संकट ही ना आए। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। तो ऐसे हैं हमारे सदगुरु। कई बार अपने कर्मों को देखना, अपने जीवन को देखना है, अपने आचरण को देखना, खुद अपने ऊपर ग्लानि होगी। हम इस लायक हैं कि गुरु की शरण में भी, गुरु के गले लगने तो बहुत दूर की बात है, उनके चरणों में भी बैठने लायक हैं। लेकिन कितनी बड़ी कृपा है, चरणों में आना तो दूर, वो कृपा करके स्वयं झुक करके हमें गले लगा रहे हैं, इतने ऊपर से हमें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर भी हम जिंदगी को न संवार पाए, फिर भी अपनी जिंदगी को न उठा पाए, तो मैं कहूंगा ये सौभाग्य होते हुए दुर्भाग्य है हमारे। उनके अनुसार जीवन को बना लेना, ये भक्ति हो जाएगी, कृपा का अधिकारी बना देगी। चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तजिगान। चौथी भक्ति है, भगवान श्री राम कहते हैं मेरे गुणानुवाद करना। अब ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तक सत्संग नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, तब तक इधर हमारा मन कहां लगेगा। सत्संग रूपी भक्ति हुई, सत्संग से कथा प्रवचन मिला, सत चर्चा मिली, उसमें हमारी रति होने लगी। फिर हमारे मन में आया कि एक मार्गदर्शक होना चाहिए जो हमारे जीवन को उत्थान की ओर ले जाए। फिर आप गुरु भक्ति की ओर बढ़े, और जब गुरु भक्ति हो गई तो आप गुरु चरण स्मरण जब करते हैं, गुरु चरण कमलों का स्मरण करते हैं, आपके अंदर दिव्य दृष्टि पैदा होती है। और दिव्य दृष्टि जो पैदा होती है उससे परमात्मा के गुप्त और प्रकट सारे रहस्य आपको उजागर होने लगते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, सूझहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जहां जो जेहि खानिक। अब चौथी भक्ति तीसरी से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। देखो, कथा वार्ता, भगवान का गुणानुवाद तभी कर पाओगे जब भगवान के बारे में जानोगे। तो अरे बोलना, जब आप ही नहीं जानोगे तो औरों को क्या बताओगे। अभी मैं कुछ बोल रहा हूं और कोई उठ करके प्रश्न कर ले, अगर मैं उत्तर ही नहीं दे पाऊं तो मेरा सुनाना अधूरा नहीं हो जाएगा। अरे बोलना, जोर से बोलो। कोई भी उठ करके प्रश्न भी कर, एक जिज्ञासा, जरूरी नहीं कि शंकात्मक प्रश्न करे, जिज्ञासा भी हो सकती है। महाराज जी हमको यह समझ में नहीं आया, इसका क्या अर्थ है। अब उस जिज्ञासा को अगर मैं शांत नहीं कर पाया, सच्ची बताना फिर आनंद आएगा। आपके प्रश्न का अगर मैं उत्तर ना दे पाया तो आनंद आएगा। फिर श्रद्धा नहीं उमड़ेगी। हरि बोलना, कपट छोड़ करके गुणगान, व्यवसाय बना करके गुणगान नहीं। जैसे कि आजकल कथा प्रवचन होता है, धंधा बना हुआ है, शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है, कथा प्रवचन एक व्यवसाय बन गया है, योग एक व्यवसाय बन गया है, आयुर्वेद एक व्यवसाय बन गया है, चिकित्सा एक व्यवसाय बन गया है, सब व्यवसाय बन करके रह गए हैं। छल है, कपट है, धंधा है। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, अपवाद स्वरूप हैं अभी भी जिनके बल पर दुनिया टिकी हुई है। वरना आपका कैसे शोषण किया जाए, धन भी आपसे बटोरा जाए, और फिर धीरे धीरे वोट भी लिए जाए आपसे। हरि बोलना, नोट भी लिए जाए, सब कुछ लिया जाए आपसे। देना क्या है ये भूल गए हम। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। लक्ष्य से भटके, फिर व्यवसाय बन करके रह गया टोटल।
ये भक्ति कब बन सकता है? आप गुणानुवाद परमात्मा के कर रहे हैं जब व्यवसाय ना हो। भजन गायक कितने हैं, एक से एक भजन गायक पड़े हुए हैं, क्या मधुर कंठ है उनके, लेकिन वो भी महाराज जी को सुनने आते हैं। क्यों? महाराज जी का तो गला भी ऐसा नहीं है। वो व्यवसायी हैं, महाराज जी उसके प्यार में गाते हैं। फर्क कितना है? जो प्रभाव महाराज जी का होगा वो उनका प्रभाव नहीं है। जब मीरा गाती थी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, स्वामी हरिदास जी गाते थे रोंगटे खड़े हो जाते थे। तानसेन का सुन करके अच्छा तो लगता था लेकिन रोंगटे खड़े नहीं होते थे। अकबर ने कहा, तानसेन तुम्हारा कितना मधुर कंठ है, तुम संगीत की कितनी जानकारी रखते हो, वाह वाह वाह, मेरे सभा के तुम एक रत्न हो। तानसेन को रत्न घोषित किया है 9 रत्नों में से। तुम्हारे जैसा गाने वाला तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। बोले नहीं, मेरे गुरु महाराज के दर्शन करो एक बार चल करके। कहां है तुम्हारे गुरु महाराज? बोले वृंदावन में रहते हैं। हरि बोलना, हमें लेकर के चलो। बोले राजा बनकर के जाओगे तो आपको सुनाएंगे भी नहीं। हरि बोलना, आपके जैसे फिर कितने घूमते हैं। संत और गुरु तो बेताज बादशाह हैं, बड़े बड़े बादशाह भी उनके चरणों में आकर के झुकते हैं। वहां राजा बनकर के जाओगे, शहंशाह बनकर के जाओगे तो गुरु महाराज एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। हरि बोलना, विनम्रता पूर्वक जाओगे तो आपको सुनने को मिल सकता है। वेश बदल करके गए हैं तानसेन के साथ में, कहते हैं वृक्षों के झुरमुट के पीछे बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब स्वामी हरिदास कुछ गाते हैं। अचानक भाग्य बिहारी की याद में एक पद गाना शुरू करते हैं स्वामी हरिदास। समाधि लग जाती है अकबर की भी, तानसेन की भी समाधि लग जाती है। ध्यान मग्न हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि भजन कब खत्म हुआ है, पद कब खत्म हुआ, होश भी नहीं है। बहुत देर में जाकर के होश आया है, आकर के उनके चरणों में गिर पड़े हैं। ऐसा आनंद तो कभी भी नहीं आया, ऐसा आनंद तो कभी भी नहीं आया। राह में जब वापस जा रहे थे, जाते जाते कहते हैं तानसेन, संगीत तुम्हारा भी बहुत सुना और तुम्हारे गुरु महाराज का भी सुना। संगीत का ज्ञान तुम्हें भी बहुत है, संगीत का ज्ञान उन्हें भी बहुत है, लेकिन जो आनंद वहां आया वो आनंद तुम्हारे सुनने में नहीं आया। आज कह रहा हूं मैं, बुरा मत मानना तानसेन। तानसेन कहता बुरा मानने की बात भी नहीं है, मैं आपके लिए गाता हूं, वो परमात्मा के लिए गाते हैं। मैं राजा की शान में गाता हूं और वो राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा के लिए गाते हैं। वहां निस्वार्थ भाव से जहां गाना आता है ना, बात ही कुछ और है, वो भक्ति बन जाती है। बड़े बड़े गायक हैं, फिल्मी क्षेत्र में भी है, फिल्मों में भी गीत गा, इतने अच्छे अच्छे गीत हैं, लोग नाचते हैं, मगन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, लेकिन वो भक्त हो ये तो गारंटी नहीं है। मीरा को भक्त कहते हैं हम, सूरदास को भक्त कहते हैं हम, नामदेव को भक्त कहते हैं हम, गुरु नानक देव को भक्त कहते हैं हम, उन महापुरुषों को भक्त कहते हैं हम। गाया उन्होंने भी, कहा वो भी रहे हैं। फर्क कितना है, वो इसके लिए गा रहे हैं, वो उसके लिए गा रहे हैं, फर्क कितना है। और कपट छोड़ करके जब गाया जाए, निस्वार्थ भाव से जब गाया जाए, प्रेम से जब गाए और हृदय से जब गाए, जवान से नहीं, कहां से गाया जाए, हृदय से जब गाया जाए, भक्ति बन जाती है। परमात्मा के वही गुणानुवाद जब तुम प्रेम से करो, जीवन में याद करो, कोई ऐसी घड़ी आई जब तुम्हारी आंखों से परमात्मा को याद करके, सदगुरु को याद करके तुम्हारी आंखें बरसी हो। तुम्हारा जरा किसी ने अपमान कर दिया, तुम्हें एकदम आंसू आ जाते हैं, 1 सेकंड में आंसू आ जाते हैं। तुम्हारे मन के प्रतिकूल जरा सा होता है, तुम्हारी आंखें छलछला उठती है। तुम्हारे मन के अनुकूल जहां नहीं होता है, तुम्हारी आंखें भर आती है। अपने या अपनों के साथ कोई दुखद समाचार सुनने को मिलता है, आंखें भर आती है। वैसे हम प्रेमी और भक्त बनते हैं। याद करो उस घड़ी को, चंद सेकंड की घड़ी से, जब उसकी याद में, सदगुरु की याद में ये आंखें छलछलाई हो। सौभाग्यशाली बढ़िया है वो। शायद पूरी जिंदगी में कोई क्षण ऐसे मिल जाए, हरि बोल, जब आ जाए भक्ति हो जाएगी। चौथी भगति मम गुण गन करही कपट तजगान। कपट छोड़ करके उनका गुणानुवाद करें, जो मेरे गुण हैं, जो मेरी मर्यादाएं हैं, परमात्मा श्री राम कहते हैं। और खाली गाने से काम नहीं चलेगा, गाने के साथ ही अंतर्निहित भाव है कि जो आप गा रहे हो आपके जीवन में उतरा या नहीं आया। मैं यहां पर कथा करूं, बड़ी अच्छी करूं। भगवान श्री राम प्रातः काल उठते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा।
और मैंने कभी सुबह का सूर्य देखा ही ना हो, और बोलना है। कथा तो बड़ी अच्छी कर रहे थे महाराज जी, प्रातःकाल उठ करके माता पिता और गुरु को चरणों में प्रणाम करते हैं, लेकिन कथा करने वाले ने सुबह का सूर्य कभी देखा ही नहीं। अरे बोलना है, पता ही नहीं उसे, कभी माता पिता के गुरुओं के चरणों में झुक करके देखा ही नहीं। भगवान श्री राम अपने भाइयों से बड़ा प्यार करते थे, और हम भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, अधूरा है हमारा राम भक्त बनना और राम कथा करना। राम भरत की ओर उछाल रहा है, भरत राम की ओर। अयोध्या का विशाल साम्राज्य फुटबॉल बना हुआ है आज। वो कहता है ये राजा बनेगा, वो कहता है ये राजा बनेगा, और एक एक इंच जमीन के लिए अगर हम लड़े मरे, कैसे हम राम के भक्त हैं, कैसी राम की कथा कर रहे हैं हम। हरि बोलना, इतना त्याग है जिसके अंदर। अयोध्या का विशाल साम्राज्य मुस्कुराते हुए छोड़ करके चला। प्रसन्नताम या नगताभिषेक स्तता न ममले बनवास दुःखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन समय सदास्तु सा मंजुला मंगल प्रदा। राज तिलक की खबर हुई है तो चेहरे पर कोई खुशी नहीं आ गई, अभिमान की झलक नहीं आ गई। अब हम राजा बनने वाले हैं, और राज होते होते वनवास हो गया। जरा सा चेहरे पर मलिनता नहीं है, जरा सी उदासी नहीं है, मुस्कुराते मुस्कुराते चल देते। कैसे हो पाया? तुलसी तो कहता है इसके लिए एक ही उपमा दी जा सकती है, ऐसे चले बटोहू की नहीं। जैसे राहगीर किसी धर्मशाला में रुकता है ना, और सुबह उठ करके चल देता है, उसका उससे कोई लगाव नहीं है, हाय धर्मशाला छूट गई, हाय धर्मशाला छूट गई। जैसे राहगीर एक यात्री धर्मशाला को छोड़ के चल देता है, हंसते हंसते चल देता है सुबह उठ करके। बोले अयोध्या के विशाल साम्राज्य को ऐसे त्याग करके चल देते हैं। लंका को जीता है तो विभीषण को राजा बनाया, खुद राजा नहीं बन गए। बाली को मारा है तो सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, खुद राजपाट नहीं हड़प लिया है। हरि बोलना, कहां है ऐसा त्याग? चर्चा करें और हम लालची जीवन जिए, मेरे शायद तो लोग भी मजाक उड़ाएंगे। कथा तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी कितने लाख रुपए लेकर के कथा करने आए हो? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। है धंधा बना रखा है, वो भक्ति कैसे हो जाएगी? आप कितनी भी अच्छी कथा करते हैं, भगवान के गुणानुवाद इतने प्यार से कर रहे हैं, बड़े मग्न होकर के कर रहे हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से न करें, निष्कपट भाव से न करें, निष्केवल भाव से न करें, क्षण रहित होकर के न करें, वो भक्ति नहीं बन पाएगी। और गुणानुवाद करने के लिए आपको पूरा ज्ञान होना जरूरी है। और राम कहते हैं मेरे गुणानुवाद करने के लिए मेरे बारे में कैसे जानोगे? बोले गुरु चरण कमलों का जब ध्यान करोगे ना, मेरे गुप्त और प्रकट सारे रहस्य उजागर हो जाएंगे तुम्हारे सामने, तब गुणानुवाद भक्ति बन जाएगी, पूरी तरह से कर भी पाओगे। तभी एक दूसरे पर निर्भर है सारी। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ, सूर्यदेव आगे से हट नहीं रहे। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, एक महीने का एक दिन हो गया, किसी को पता ही नहीं। अब लोग तर्क करेंगे क्या वैज्ञानिक युग में ऐसी बातें, एक महीने का एक दिन हो गया, सूर्य भगवान तो रुक ही नहीं सकते, वो तो निरंतर चलते हैं। चलो बहस नहीं करते हम, इतना तो आप मान सकते हो ना कि खुशियों का और आनंद का समय जाते पता नहीं चलता है। एक महीना हो गया, हाय महाराज जी 14 दिन 10-12 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चल रहा है। अगर आप आनंद मग्न हैं, खुश हैं, आप उत्साह है आपके मन में, वक्त जाते पता ही नहीं चलेगा। दिवस जात नहीं लाग ही 12, फिर पता भी नहीं चलेगा कब निकल गए दिन। राम के जन्म के समय इतना आनंद आया है, एक महीना कब बीत गया ऐसे लग रहा है कि एक दिन ही निकला है। कोई इस बात को जानता नहीं है। जब कोई नहीं जानता तो तुलसी तू कैसे जान गया, तूने रामायण में कैसे लिख दिया? प्रश्न आना चाहिए। भगवान श्री राम ने जब लक्ष्मण कंदमूल फल लेने गए, सीता से कहा हे सीते तुम अग्नि में प्रवेश करो जब तक मैं राक्षसों का वध करता हूं। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, अपना प्रतिबिंब वहां रखा। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, साथ रहने वाला लक्ष्मण भी नहीं जान सका इसमें। तो तुलसी तेरे को कैसे पता लगा? तूने रामायण में कैसे लिख दिया ये? हरि बोलो, जरा जोर से बोलो ना। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जब राम का जन्म देखने के लिए, अवतार का समय हम देखने के लिए अयोध्या में गए हैं, ज्योतिषी का वेश बना करके मैं घूम रहा था। कोई मेरे को जान ना पाए, मुझे कोई पहचान ना पाए, इसलिए खाली। और हम एक
एक कहो निज चोरी। एक चोरी और बताऊं, यानी कितनी चोरी करी होंगी? हरि बोलना। किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जान पाया कि मैं वहां पर घूम रहा हूं गलियों में। जब किसी को नहीं पता तो तुलसी तेरे को कैसे पता? रामायण में कैसे लिख दिया तूने? कभी प्रश्न क्यों नहीं उठता है आपके मन में? भगवान श्री राम अयोध्या में आए हैं, एक क्षण मात्र में सबसे ऐसे मिल गए जैसे सूर्य के लाखों प्रतिबिंब लाखों घरों में एक साथ पड़ सकते हैं। किसी को पता ही नहीं चला, एक क्षण में सबसे मिल लिए। तुलसी तेरे को कैसे पता लग गया? तूने रामायण में कैसे लिख दिया? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। एक नहीं कितनी कथाएं ऐसी हैं जिसके लिए तुलसी स्वयं लिखता है मानस में कि किसी को यह मर्म मालूम नहीं है, पर तेरे को कैसे मालूम? तुलसी पहले ही जवाब दे रहा है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ये दिव्य दृष्टि कौन दे सकता है? या तो परमात्मा कृपा करके दे दे, जैसे अर्जुन को दी है, या गुरु कृपा करके दे दे जैसे भगवान वेद व्यास ने संजय को दी है। बिल्कुल बराबर है, कोई कमी नहीं है कहीं पर भी। भगवान की दिव्य दृष्टि से जो अर्जुन देख रहा है, गुरु कृपा से मिली दिव्य दृष्टि तो 2 कदम आगे है। संजय वहां बैठा बैठा वो देख रहा है। और गुरु दे क्या? गुरु चरण कमलों का आप हृदय से स्मरण करो। वो कहते सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, सूझे ही रामचरित मानी मानिक, गुप्त प्रकट जहां जो भी गुप्त रहस्य हैं, जो प्रकट रहस्य सब आपके सामने उजागर होने लग जाएंगे। उसके बाद में फिर करो ना चौथी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तज गान। अगर कपट छोड़ करके गान किया, ये भक्ति बन जाएगी। क्योंकि भगवान को कपट पसंद नहीं है, छुपाव पसंद नहीं है, छल पसंद नहीं है। अगर तुम उससे छल करोगे तो उससे बड़ा छलिया कौन है? तुम धोखे में रह जाओगे। हरि बोलना। तुम अगर छल करते हो तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है। फिर तुम छुपाव अगर करते हो, उससे बड़ा छुपाव करने वाला कोई नहीं है। तुम अगर माया करते हो उसके सामने, तो उसके जैसा फिर माया, वो तो मायापति है। अरे रावण तू क्या नकली हिरण बनाएगा? ऐसी नकली सीता बनाई, सारा लंका को गवा बैठा उसके पीछे। अरे बोलना, तू क्या बनाएगा? तू अगर माया चलाएगा, तू तो मायापति है, उससे बड़ा फिर मायावी भी कोई नहीं है। और अगर तू प्यार करेगा तो उससे बड़ा प्यार करने वाला भी फिर कोई नहीं है। छल छोड़ के जो चाहता उसको, वो छलिया भी उसी को चाहा करता। अगर तुम छल करोगे, उससे बड़ा छलिया फिर कोई नहीं है। हरि बोलना। छल छोड़ के जो चाहता उसको, वो छलिया भी उसी को चाहा करता। दिखलाता उसे छवि की किरणें, जिसका दिल दर्द दहा करता। है राम हमारे स्नेही सखा, यह मीठी सी बात कहा करता। जिन नैनों में नीर बहा करता, दुख का नहीं प्रेम का। जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में राम बसा, उन नैनों में श्याम बसा करता। क्या करेगा तू छुपाव? क्या करेगा वहां पर? वो तेरे से हरि बोल। तेरे मन में कोई भाव बाद में आएगा, वो पहले जान जाता है। हरि बोल। छल छोड़ करके, कपट छोड़ करके उसका गुणानुवाद हो। हनुमान जी जैसा प्रिय भक्त कौन हो सकता है? बताइए। हनुमान जी जैसा प्रिय भक्त कोई हो सकता है राम का? राम को हनुमान प्रिय है और हनुमान को राम प्रिय है। उसके तो रोम रोम में बसे, फाड़ के भी दिखा देता है। लो देखो, अंदर कुछ है ही नहीं, है तो बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। लेकिन उस हनुमान ने भी अगर धोखा देने के लिए न सही, किसी वजह से भी छला देने के लिए कपट किया था, छल किया था, छुपाव किया था, भगवान राम को अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं कह रहा, अब आप मेरे कहने के बाद रामचरितमानस को पढ़िएगा। विभीषण के सामने चल गया, अगर ब्राह्मण बन करके गए हैं तो मर्यादा है। पराई देश में अपने आप को प्रकट करना यह उचित नहीं है, दूत को खासतौर से। भरत जी के सामने कपट वेश धारण किया है, ब्राह्मण बन करके गए हैं। वो राम जी ने कहा था, क्यों? क्योंकि अगर तुम हनुमान के रूप में गए, उसके तो प्राण वैसे निकल जाएंगे। राम कहां गए? लक्ष्मण कहां गए? सीता, हनुमान अकेला वापस आ रहा है।
शौक हो जाएगा, शौक। वेश बदल करके जाना जिससे कि एकदम से वो शॉक्ड ना हो जाए, और उनको संदेशा देना राम आ रहे हैं, बस लक्ष्मण और जानकी के सहित वापस आ रहे हैं। वहां भी चल गया, कोई बात नहीं है। लेकिन सुग्रीव ने जब भेजा है तब भी हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए हैं। हरि बोल। जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। ना पढ़ा हो तो अब जरूर पढ़िएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा इसे। ब्राह्मण का वेश बना करके गए हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। इतनी कठोर भूमि पर इतने कोमल कोमल चरण वाले आप, सांवले और गोरे शरीर वाले कौन हो? यहां पर जंगलों में क्यों घूम रहे हो आप? किसी से प्रश्न करोगे तो उसे उत्तर देने का मौका तो दोगे ना। हनुमान जी मौका नहीं दे रहे। अगला प्रश्न करते हैं कि तुम तीन देव महको, आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई नहीं है कहीं। नर नारायण की तुम, अभी राम बोलने लगे उससे पहले फिर अगला प्रश्न कर दिया, आप नर नारायण के अवतार तो नहीं है कहीं। भगवान राम फिर कुछ बोलने लगे उससे पहले हनुमान कहते हैं कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। हे अखिल भुवनपति, हे सारे ब्रह्मांड के मालिक, कहीं मानव का रूप धारण करके अवतार लेकर के तो नहीं आए हो ए परमपिता परमात्मा तुम? अरे बोलना। अब तुम जब छुपाव करोगे तो राम अपने आप को प्रकट काहे को करेगा भाई? चाहे कैसा भी भक्त हो, वो भी अपना परिचय पूरा नहीं देते हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। यहां हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरत हम खोजत तेहि। हे ब्राह्मण देवता, ये नहीं कहा अरे मेरे प्यारे हनुमान आओ मेरे गले लग जाओ, बिल्कुल नहीं, पहचाना भी नहीं है। ध्यान से सुनना इस बात को। इतने समय बाद हनुमान मिल रहा है, हनुमान जैसा भक्त। अरे परमात्मा तो अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं, क्यों उठा करके गले नहीं लगा लिया? अरे मेरे प्यारे हनुमान इधर आओ मेरे गले लग जाओ। कहते वो ब्राह्मण देवता, हम महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, संग नारी सुकुमार, हमारे साथ में बड़ी सुंदर स्त्री थी। यहां हरि निश्चर वेदे, राक्षसों ने उसका हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण देवता, हम उसको खोजते फिर रहे हैं। श्रापवश हनुमान जी भूले थे, लेकिन यह भी साथ में वरदान था कि जब कोई याद दिलाएगा पहचान जाएंगे। प्रभु पहचाने पर गही चरना, भगवान को पहचान लिया है, ये तो मेरे परमात्मा है। चरणों में गिर पड़े हैं, अकुला रहे हैं। राम उठा करके गले क्यों नहीं लगा रहे? पूरी रामायण में पढ़िए, राम के चरणों में कोई भी आकर के गिरा है, श्री राम ने उठा करके गले लगाया है सबसे पहले। आज हनुमान को गले नहीं लगाया है, पहला उदाहरण है पूरी रामायण के अंदर। बड़ी रामायण आपने पढ़ी होंगी और सुनी होंगी, कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा इस बात पर। आज प्रसंग आया है तो बता रहा हूं आपको। राम जी ने उठा करके गले नहीं लगाया है और हनुमान जी अकुला रहे हैं। आखिर इतने कोमल हृदय के परमात्मा आज इतने कठोर क्यों हो गए? मुझे अपना कहकर के क्यों नहीं पुकार रहे? मुझे हनुमान कहकर के क्यों नहीं पुकार रहे? मेरा नाम लेकर के क्यों नहीं पुकार रहे? मुझे अपने गले क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या मुझसे अपराध हो गया है? और आदमी जब अंतरात्मा से विचार करेगा ना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं मेरी क्या गलती है, अपने आप गलती का एहसास हो जाएगा। मैं पूरा प्रसंग नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमारा प्रसंग अधूरा रह जाएगा। फिर अंतरात्मा में विचार करते हैं, मेरे परमात्मा की गलती नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं मेरी गलती है। मेरे परमात्मा कठोर नहीं हो सकते हैं, कहीं मेरा अपराध है कोई जिसके कारण परमात्मा के अंदर कठोरता आई है, वरना मेरे परमात्मा तो बहुत अति कोमल रघुवीर सुआ। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सारे चरण गीले हो गए, लेकिन राम जी अभी तक उठा के गले नहीं लगा रहे हैं। अब देखना कितना सुंदर क्रम है रामायण का, क्या पिरोया है तुलसीदास ने। जब गलती का एहसास हुआ, अरे मैं दुनिया से छल करूं तो चल जाएगा, लेकिन मैं तो दुनिया के मालिक से छल कर रहा हूं। अरे मैं जैसा भी हूं, चाहे मैं
वानर ही सही, किसी भी रूप में हो, ऐसा ही प्रकट हो परमात्मा के सामने। इनके सामने छल कपट झूठ छुपाव, परमात्मा के सामने निज तन प्रगट प्रीति उर्छावा। ध्यान से पढ़िएगा, निज तन प्रगट प्रीति उर्छावा, तब रघुपति उठाए उरलावा। अपना तन प्रकट कर दिया है, वास्तविकता को प्रकट कर दिया है, छुपाव नहीं। अरे दुनिया को धोखा भी नहीं देना चाहिए, दुनिया को दे दो, भगवान को धोखा दे रहे हो, तुम गुरु को धोखा दे रहे हो, तुम अपने आप को धोखा देते हो, उनसे छुपाव कर रहे हो। जो सब कुछ जानता है उसका व्यवहार भी उसी तरह से होता है। जब हनुमान के साथ इतनी कठोरता हो सकती है, तुम्हारे साथ निज तन प्रगट प्रीत उर्छावा, अपने तन को प्रकट किया है। कमी का एहसास हुआ कि मैं भगवान के सामने छुपाव कर रहा हूं, उनके सामने कपट कर रहा हूं, उनके सामने दुराव कर रहा हूं। सीधे सीधे कहो, भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहां लौटे जाए। हम जैसे भी हैं ऐसे हैं, बस जो है तेरे सामने है, खोल करके रख दो। जैसे डॉक्टर के सामने अगर वास्तविकता आपने खोल के नहीं रखोगे, आपका इलाज सही नहीं हो पाएगा, याद रखना। वहां छुपाव करोगे तो तुम्हारा उपचार नहीं हो पाएगा पूरा। ऐसे ही सदगुरु और परमात्मा से भी छुपाव मत करो, कपट मत करो, दुराव मत करो। वहां पर तुम अपने आप को धोखा दोगे, उनको नहीं दोगे। ये तब शब्द बता रहा है इस कथा को जो मैं आपको आज सुना रहा हूं। निज तन प्रगट प्रीति उर्छावा, इतना प्यार उमड़ा है। अभी तक भगवान को कह रहा था बड़े कठोर हो गए भगवान, मेरे को गले क्यों नहीं लगा रहे भगवान, भगवान को दोषारोपण हो रहा था। अब प्यार पैदा हुआ, मेरे भगवान तो कठोर नहीं हो सकते, मेरी गलती थी जिसके कारण उन्होंने गले नहीं लगाया, अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। इतना प्यार पैदा हुआ, तब रघुपति उठाए और लावा। भगवान ने 1 सेकंड लगाया, उठा करके गले लगा। तब हरि बोलना। अरे तू तो इधर 1 कदम भी रखेगा ना तो दूसरा कदम तेरे को रखने की जरूरत नहीं। सच्चे हृदय से रख के तो देख तो 1 कदम। लोग तो कहा करते थे जो तू आवे 1 पग, भगवान कह रहे मैं आऊं पग 60। कई कवियों ने लिखा है, भगवान कह रहे हैं कि तू मेरी तरफ 1 कदम रखता है, मैं 60 कदम तेरी तरफ रखता हूं। लेकिन हरि चैतन्य को थोड़ा अधूरा सा लगा। मुझे लगा कि तीसरा पैर रखने को जिसको सृष्टि में जगह ना मिले, हम 1 कदम रखें और 1 कदम अगर उसने रख दिया, हमें दूसरा कदम रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसका पैर इतना बड़ा है? उसका 1 पैर ही कितने पैर के बराबर है, सोचो ना जरा। सारी सृष्टि को आपने दिखा दिया है। तुम 1 कदम इधर चल के देखो, 1 कदम अगर वो चल गया सारी दूरियां मिट जाएंगी। और 1 कदम दुर्भाग्य से अगर तुमने पीछे कर लिया और 1 कदम उसने पीछे कर लिया, अगर उसका 1 कदम सारी दूरियां मिटा सकता है तो उसका 1 कदम पीछे जाना इतनी दूरी पैदा कर देगा, लाख जन्म लेकर के उसको पाट नहीं पाओगे कभी। दुर्भाग्य से कभी 1 कदम पीछे हटने की कोशिश मत करना, उस दूरी को फिर कभी पार भी नहीं कर पाओगे, इतना याद रखना। क्या स्वार्थ है परमात्मा का हमसे, क्या स्वार्थ है संतों का हमसे, क्या स्वार्थ है सदगुरु का हमसे। और अगर है तो मैं उसे संत नहीं मानता, सदगुरु नहीं मानता, परमात्मा नहीं मानता, फिर हमें गले लगाता है, फिर अपना बनाता है हमें। भगवान भी एक बार कह देते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन का व्यक्ति मुझे पा सकता है, लेकिन सदगुरु तो कह रहा है तेरा जैसा भी मन है यहां आ, सत्संग के सावन में धो लेना, निर्मल तो अपने आप हो जाएगा। है? हम कैसे कैसे हैं, फिर हमें सदगुरु गले लगा रहा है। भगवान की तरह कुमति के रहते तुम नहीं आ सकते हो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, कि सभी दिन मिलहु दया में तुमको मैं कुमति। लेकिन संत और सदगुरु के पास हमारी कुमति भी उजागर हो चुकी है, जीवन भी बेकार हो चुका है, तो भी आओ वो स्वयं हमारी सुमति उजागर कर देगा। अरे बोलो, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तज गान। फिर गाओ परमात्मा के गुणानुवाद गाओ। कीर्तन करने का तात्पर्य क्या है? कीर्ति गायन। कीर्तन का तात्पर्य कीर्ति यानी उनके यश को गाना, यानी उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसा जीवन जिया है, उनका यश सारी दुनिया गा रही है। तो साथ में प्रेरणा है, खाली गाने से काम नहीं चलेगा, अपने जीवन में भी उतारो ना, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे बोलना। मैं बड़ी अच्छी कथा करूं,
भगवान रक्षा करते हैं। जा कोरा के साइया मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। और खुद बॉडीगार्ड के बिना चलू नहीं मैं। लोग भी कहेंगे यार हमसे तो कह रहे हैं भगवान पर भरोसा करना, भगवान रक्षा करेंगे, पर बाबा जी को खुद भरोसा नहीं है जो खुद बॉडीगार्ड लेके चल रहे हैं। इनको नहीं पता कि भगवान मेरी भी रक्षा करेगा। अरे दुनिया की रक्षा कर सकता है तो तेरी नहीं करेगा। हमसे कह रहे हैं लालच मत करो और खुद जरा जरा से लालच के पीछे हरि बोलना। हमसे कह रहे हैं त्याग होना चाहिए और खुद खाली बटोरने में लगा रहे हरि बोलना। हमसे कह रहे हैं सबसे प्यार करो, सबसे सद्भाव करो और खुद भेदभाव करें कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, भेदभाव करें, कैसे प्रभाव पड़ेगा? हरि बोलना, जोर से बोलना।